इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंस एमसीक्यूज। ये पार्ट 2 है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एमसीक्यूज नंबर 11 से व्हेन द ड्रग्स इज इंट्रोड्यूस इन द बोन मैरो दिस रूट इज केल्ड। बोन मैरो में किस तरह से इंजेक्शन को देते हैं तो उसका रूट कौन सा है? ए है इंट्रापेरिटोनियल, बी है इंट्राथीकल, सी है इंट्रामेडुलरी, डी है इंट्रा आर्टरियल। तो इसका सही आंसर है सी, इंट्रामेडुलरी में दिया जाता है इंजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 से व्हेन द मेडिसिन इज एडमिनिस्ट्रेट इनटू द स्पाइनल कैविटी दिस रूट इज नोन एज। कौन सा रूट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर अपन इंजेक्शन को स्पाइनल कैविटी से देते हैं, मेडिसिन को इंसर्ट करते हैं? ए है इंट्राथीकल, डी है इंट्राओसियस, सी है इंट्रापेरिटोनियल, डी है इंट्राकार्डिक्स। तो इसका सही आंसर है इंट्राथीकल्स, जो अपन स्पाइनल कैविटी में इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। जब अपने को पेनिसिलिन का डोज का टेस्ट करने का रहता है तो कौन से रूट से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं? ए है सबक्यूटेनियस, बी है इंट्रावेनस, सी है इंट्रामस्कुलर, डी है इंट्राडर्मल। तो इसका सही आंसर है डी, क्योंकि अपन डर्मल बोल तो स्किन्स के अंदर इंजेक्ट कर कर उसको टेस्ट को चेक करते हैं पेनिसिलिन का डोज। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन अ ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रूआउट द लेयर्स ऑफ स्किन इनटू एरुलर टिश्यू दिस इज नाउ एज। ए है इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, सी है इंट्रा आर्टियल एडमिनिस्ट्रेशन, सी है सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन, डी है इंट्रामस्कुलर। तो इसका इंट्रामस्कुलर भी नहीं है, इंट्राडर्मल भी नहीं है, इंट्रा आर्टरी मतलब आर्टरी में भी नहीं है। इसका सही आंसर है सी इज करेक्ट आंसर सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशंस। एमसीक्यूज नंबर 15 है इन द ऑर्डर्स ऑफ एडमिनिस्टर अ ड्रग सेफली द नर्स शुड नाउ टू रीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इन द ड्रग ऑर्डर। अगर नर्स को बोले एडमिनिस्ट्रेशन करने का पेशेंट को तो क्या क्या देखनी होना उसने? नेम ऑफ द पेशेंट्स एंड सेफ ऑफ ड्रग्स, डोज ऑफ ड्रग एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रेट डेट एंड सिग्नेचर्स ऑफ फिजिशियंस। तो करेक्ट आंसर इसका है डी, ऑल ऑफ द अबव, कि उसको नेम पेशेंट का किसको देना है, डोज कौन सा है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा है, और फिजिशियन ने इसको सब प्रिस्क्राइब किया है नहीं किया। तो इसका सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज करेक्ट। ए है व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंजेक्शन देयर इज वेरी रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग्स, बी है द पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग टू डायरेक्टली इनटू द ब्लड टू नो एब्जॉर्प्शन इज रिक्वायर। ये भी गलत है। द पेरेंटल रूट कैन बी यूज इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, नहीं, अनकॉन्शियस पेशेंट को पेरेंटल रूट नहीं दे सकते। द पेरेंटल रूट कैन नॉट बी यूज इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, द पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है रिगार्डिंग द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द चिल्ड्रन डोज लेस इन द कंपेरिजन टू एडल्ट डोज, एडल्ट डोज से कम देना पड़ता है चिल्ड्रन के बाद, ये भी सही है। इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू फीमेल पेशेंट इज फैक्टर्स लाइक प्रेगनेंसी, लैक्टेशंस, मेंस्ट्रुएशंस आर टू बी कंसिडर, ये भी देखना पड़ता है। रिगार्डिंग द स्टेटमेंट इज करेक्ट है ये भी। सी ए 5 राइट देखना पड़ता है, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, राइट मेथड, इंश्योर द सेफली गिविंग द ड्रग्स, ये भी सही है। बच रहा है डी, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है ड्रग्स यूज टू रिलीव पेन्स। कौन सा ड्रग्स पेन को रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है? एंटीपायरेटिक्स नहीं है, ये तो खुद फीवर के लिए यूज़ किया जाता है। एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक या एंटीप्यूरेटिक्स। तो करेक्ट आंसर इज बी, एनाल्जेसिक, जो दर्द को रिलीफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रग विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द फीवर, जो बुखार को कम करता है उसको कौन सा ड्रग्स बोलते हैं? एनाल्जेसिक नहीं तो दर्द को कम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन को कम करता है। सी एंटीपायरेटिक, ये जो है बुखार को कम करता है। एंटीसेप्टिक जो अपन स्किन पर यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी, एंटीपायरेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 20 है द ड्रग यूज टू प्रिवेंट या ट्रीटमेंट के लिए कन्वर्जन
इन एपिलेप्टिक पेशेंट्स, तो कौन से ड्रग यूज़ करेंगे आप? एंटीहिस्टामाइन, एंटीकोगुलेंट्स, एनास्थेटिक, एंटी कन्वल्जन। तो कमेंट कर बताइए, ये क्वेश्चंस आपके लिए है कि कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे तो प्रिवेंट द ट्रीटमेंट्स ऑफ कन्वल्जन। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फार्मा स्टडी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर बताइए कि आपको ये MCQs किस तरह से लगे और आपका करेक्ट आंसर इसमें से कितने आए थे।